अब नाजरीन मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस कार्यालय में इफ्तार पार्टी में आलमगीर आलम ने की शिरकत। लोगों को ईद की भी दी मुबारकबाद। कहा पाकुड़ की परंपरा रही है भाईचारा। और रांची में आज दायरा शरिया की कमेटी के ओहदेदारान ने किया चांद देखने का इंतजाम और कहा झारखंड में 30 रोजे के साथ मुकम्मल हुआ रमजान। 11 अप्रैल को ईद। बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड में मतदान फीसद को बढ़ाने के लिए अधिकारियों की कोशिश। रन फॉर वोट का निकाला गया मार्च। जमशेदपुर के बहराघोड़ा इलाके में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से घटनास्थल पर 3 महिला मजदूरों की मौत। 4 महिला मजदूर हुई इसमें घायल। और बात करते हैं प्रतापपुर की, जहां बूथ स्तर पर वोट फीसद को बढ़ाने को लेकर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। मतदान के दिन निर्भय होकर सपरिवार मतदान किया जाए, इसकी अपील भी की गई। साथ ही सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की भी गुजारिश की गई। वीडियो निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के संयुक्त निर्देशन में चतरा जिले के प्रखंड प्रतापपुर में बीती रात्रि स्वीप कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में स्थानीय बीडीओ अजय कुमार दास के नेतृत्व में गजवा पंचायत में इसका आयोजन किया गया। उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बात करते हुए कहा कि चुनाव की महत्व को समझना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र ही आपकी असली ताकत है। कांग्रेस कार्यालय पाकुड़ में इफ्तार पार्टी का कल आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास मंत्री सह पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम ने शिरकत की। कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री ने इफ्तार किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को ईद की अग्रिम मुबारकबाद दी। कहा पाकुड़ की परंपरा रही है, यहाँ पर पर्व और त्योहार में एक दूसरे के साथ भाईचारा और सामाजिक समरसता का माहौल देखने को मिलता है। ये परंपरा अटूट बनी रहे। मेरी ईश्वर से कामना है कि साथ ही शांति भी बनाए रखें। उन्होंने अपील की है कि इफ्तार पार्टी में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे, आगामी इंतखाब में भी इसी तरह से मिलजुल कर इंतखाब को लड़ा जाए। और पाकुड़ पहुंचे सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बार परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होकर भी रहेगा। अभी समय है, परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 65-400 पार का नारा दिया, लेकिन राज्य में भाजपा 25 भी पार नहीं कर पाई थी। आपको बता दें, पिछले बार विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा वहां पर दिया गया था, लेकिन झारखंड असेंबली इंतखाबात में 25 भी बीजेपी पार नहीं कर पाई थी। इसी तरह इस बार भी उन्होंने 400 पार का नारा दिया। 1/3 में बीजेपी और इंडिया अलायंस के सामने एनडीए अलायंस सिमट जाएगा। आगामी 21 अप्रैल को रांची में आयोजित होने वाले जेएमएम का उलगुलान न्याय यात्रा के मामले में मंत्री ने कहा कि हम लोग सभी गठबंधन के साथ हैं। झारखंड के हित के लिए जो भी काम इंडिया अलायंस के तहत किया जाएगा, हम लोगों को बुलाया जाएगा, हम लोग वहां पर जाएंगे और मदद करेंगे। उन्होंने कहा हम लोगों का घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गारंटी देने की वो बात करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी गारंटी बीजेपी ने पूरी नहीं की है। भाजपा गारंटी नहीं, जुमला पार्टी है। देखिए, अभी तो परिवर्तन की लहर तो है। परिवर्तन की लहर झारखंड का राज्य में दिखाई देता है पार्लियामेंट चुनाव, और मुझे पूरी विश्वास है कि परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। अभी समय आगे है। नॉमिनेशन 4था 5वां का होने दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि कितना हम लोग आ पाएंगे उसके बाद। सर, भाजपा नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, कांग्रेस किस तरह से रोकेगी इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनाव में जब हम लोग लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी 65 पार 25 पार नहीं कर पाया, तो 65 को भाग किया तो 3 भाग का 1 भाग, तो 400 में 3 भाग की जगह तो 150 आ रहा है, 150 भी नहीं आ रहा। बेरमो अनुमंडल के पेटरवार ब्लॉक में राजकीयकृत बालिका मध्य विद्यालय का जायजा लिया गया। सुमन कैथरीन किस्पोट्टा वहां पहुंची, साथ आयुक्त मौजूद थे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा ये जायजा लिया गया। आयुक्त महोदया बूथों का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंची और बारीकी से तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया।
उन्होंने बीएलओ से भी बारी बारी कर बूथों की जानकारी ली। साथ ही बूथों पर पानी, बिजली, शौचालय के बारे में घूमकर जायजा लिया गया। साथ ही बूथ वाले कमरे का भी जायजा लिया गया। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार महतो, अंचलाधिकारी अशोक राम, विद्यालय के प्राचार्य भागीरथ सिन्हा सहित पंचायत की मुखिया, बीएलओ और मतदान से संबंधित सभी कर्मचारियों को मतदान के बारे में हिदायत दी गई। बीएलओ के द्वारा बताया गया कि राजकीयकृत बालिका मध्य विद्यालय के 4 बूथ हैं। वही निरीक्षण के दौरान सभी कुछ देखकर संतुष्ट रहे और मीडिया को भी बताया कि फिलहाल यहां पर सब कुछ सही है। भारत निर्वाचन आयोग का जो इंस्ट्रक्शन है उसके आलोक में यहाँ पर बूथ पर व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, और वो सब देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और यहाँ ये मिल रहा है कि व्यवस्था तो सारी है, बीएलओ को भी जानकारी है कि उनकी क्या ड्यूटी है क्या नहीं है। और फिर यहाँ जो पीने की पानी की सुविधा, गर्मी का मौसम काफ़ी है। बेरमो अनुमंडल स्थित पटरवार प्रखंड में मतदान फीसद को बढ़ाने की गर्ज से प्रखंड अधिकारी के नेतृत्व में वोट के फीसद को बढ़ाने को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पटरवार ब्लॉक कार्यालय में वहां से दफ्तर से लेकर चैनू चौक तक रन फॉर वोट का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पटरवार अंचलाधिकारी अशोक राम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी, शिक्षा विभाग के भी कर्मचारी, प्रखंड कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ आम जनता ने भी रन फॉर वोट में हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया। साथ ही प्रखंड अधिकारी के द्वारा लोगों को वोट के लिए शपथ भी दिलाई गई। देखिए, अभी पूरे बोकारो जिले में हमारा स्वीप कोषांग है, जो चुनाव के प्रति जो जिस तरह की भी एक्टिविटी है उसको लेके हम लोग ज़ोर शोर से जो जन जागरूकता अभियान है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसमें हम लोग पटरवार प्रखंड का जो स्वीप कोषांग है और पूरे ज़िले में आज रन फॉर वोट का आयोजन किया गया था। इसका मेन मकसद है कि लोगों के बीच वोटिंग को लेकर जागरूकता फैलाया जाए। वोटिंग को तिथि जैसे हम लोग का जो भी गिरिडीह लोकसभा है उसका 25 मई को है। लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि आप ज़ोर शोर से वोटिंग के दिन घर से निकलें और मतदान प्रतिशत जो हमारा कम होता है झारखंड में अन्य जगहों की अपेक्षा, तो हम लोग का टारगेट है कि इस बार हमारा मतदान प्रतिशत 90% से ऊपर जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ में फिलहाल वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। इसी के निमित्त पाकुड़ अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने अंचल दफ्तर के नजदीक वाहन जांच अभियान चलाया। इस क्रम में कई वाहनों की जांच की गई। अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जांच अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कार्यालय के नजदीक शहर से आने वाले और जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वाहन में रखे सामान, बैग, डिक्की और व्यक्ति की भी सघनता से तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी रिपोर्ट मिलती है उसे जिला प्रशासन को भेज दिया जाता है। प्रशासन का मकसद लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और मुंसिफाना तरीके से कराना है। उन चीज़ों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जो चुनाव में किसी भी तरह का व्यवधान या हिंसा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लोकसभा आम निर्वाचन जो है 1 जून को हम लोगों के राजमहल लोकसभा क्षेत्र में होनी तय है। इसके चलते एमसीसी वो है लागू है आचार संहिता। इसको पालन कराने के लिए हम लोग प्रतिदिन एफएसटी टीम की तरफ से और स्टैटिक्स टीम की तरफ से हर एक चेक पोस्ट पर और जगह जगह एफएसटी के द्वारा वाहन सघन जांच अभियान चलाई जा रही है, ताकि जो इलेक्शन में आचार संहिता का वो अक्षरशः पालन उसका हो सके। जैसा कि जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत रामदेव बगान निवासी अमनदीप कौर को उसके पति करण सिंह ने विवाद के बाद गोली मार दी। आपको बता दें, घटना के बाद परिजनों ने अमनदीप को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचा। इधर सूचना पाकर डीएसपी सुधीर कुमार भी मौका पर पहुंचे और अमनदीप से पूछताछ की। अमनदीप ने बताया कि उसने करण के साथ साल 2017 में प्रेम विवाह किया था और अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद चलता रहता था। आज वे अपने 3 साल की बेटी के साथ मनसा पूजा के लिए बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में ही करण सिंह ने रोका और मारपीट शुरू कर दी। इस बीच उसने बंदूक निकालकर गोली चला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। क्या जानकारी मिली है? थाना अंतर्गत रामदेव बगान में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके अनुसंधान में पाया गया कि अमनदीप कौर उर्फ कोमल
उसको पैर में गोली लगी है। अमनदीप ने बताया कि उसके पति करण सिंह के द्वारा उसको गोली मारी गई है। दोनों में आपस में कुछ अनबन था, जिससे कारण ये घटना घटी। कितने राउंड गोली चला है? एक राउंड की गोली है जो कि पैर के तलवा में लगी। कुछ पता चल रहा है सर कारण क्या है मारने का? कारण दोनों का आपस में हस्बैंड वाइफ में विवाद था, इस विवाद के कारण जी बाकी आगे की जांच इस पे आगे की जांच की जाए। तो ये आपराधिक किस्म का है, क्या है जो पूर्व का दागी है, बाकी जांच की जाए। सर अभी रिसेंट में इसके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ मामला ये पता किया जाए। तो ये क्या चाहती थी? कुछ चाहती थी उससे कि अपराध में नहीं जुड़े, ऐसा कुछ था क्या? अब ये अनुसंधान का विषय है। जमशेदपुर के बहरा घोड़ा थाना क्षेत्र में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बाड़े की बहराघोड़ा प्रखंड क्षेत्र के माटिहाना पंचायत के नजदीक कोकमारा गांव के पास सफेद खड़ी मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी वहां पर धंस गई, जिसमें 3 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य महिला मजदूर भी घायल हुई हैं। सूचना मिलते ही अस्पताल में स्थानीय विधायक समीर महंती समेत कई अधिकारी मौका पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस बड़ी घटना से इलाके में मातम फैल गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सरायकेला के आदित्यपुर में जामुमो नेता और एक कारोबारी पर बोतल बम से हमला किया गया। आपको बता दें, रात करीब 9 से सवा 9 बजे के बीच गम्हरिया एमटीसी मॉल के पास व्यवसायी अजय प्रताप सिंह और जामुमो नेता उत्तम दास उर्फ बाबू दास अपनी बोलेरो कार के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस बीच 4 की तादाद में आए बदमाशों ने बोतल बम से उन पर हमला कर दिया। बम बोलेरो गाड़ी के अगले हिस्से में लगा, जिसमें बाबू दास और अजय प्रताप सिंह घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को गम्हरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उपचार के बाद उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल भेज दिया गया। उनकी स्थिति सामान्य है। बम के छर्रे लगने से दोनों आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना के बाद एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा और आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मामला ये कि भैया हम लोग सब एमटीसी बिल्डिंग के पीछे बैठे हुए थे। उसमें कुछ 2 लड़के आए हैं, जैसे अजय भैया बड़े भैया हैं, वो वहाँ पे बिल्डिंग के पीछे बात कर रहे थे किसी से फ़ोन में। अचानक 2 लड़के आए और थोड़ा देर रुक के उन पर बम फेंक के, बोतल बम फेंक के और चल गए वहाँ से। उनका अजय प्रताप सिंह नाम है। तो उनका हाईवा है, ट्रांसपोर्टर है, और वहाँ उनका ऊपर एमटीसी बिल्डिंग में 6th फ्लोर में होटल में होगी, वो वही देखते हैं। हाँ, वहाँ फास्ट फूड का एक दुकान है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में उनका अपराधी लोगों का ये आया हुआ है। हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया था, पुलिस आया वहाँ पे। उनका स्थिति अभी ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं लगा है। गाड़ी के ऊपर एक लगा है, गाड़ी में थोड़ा डैमेज आ गया है। वो जहाँ पे थे घूम गया तो थोड़ा मिस हो गया, उनका गाड़ी का दरवाजा में लग गया बम। मामला ये कि भैया हम लोग सब एमटीसी बिल्डिंग। राजधानी रांची में दाराए शरिया के रोयत कमेटी के अहदेदारान ने आज चांद देखने का वहां पर एहतमाम किया और चांद देखने का वहां पर एहतमाम किया गया। इसके बाद कमेटी के अहदेदारान ने दाराए शरिया के दफ्तर में एक बैठक कर झारखंड के अलग अलग मकामात में रोयत हिलाल कमेटी के अहदेदारान से राब्ता भी कायम किया और इसके मुतालिक जानकारी भी हासिल की गई। मुल्क भर में कल ईद मनाई जाएगी। 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद रमज़ान का ये मुबारक महीना भी मुकम्मल हो रहा है और 11 अप्रैल 2024 को ईद का त्यौहार झारखंड समेत पूरे भारत में मनाया जाएगा। ज़रीन इदारे शरिया झारखंड के अहदेदारान यहाँ पर रुयत से मुतल्लिक फ़ैसला लेने के लिए आज इकट्ठे हुए। आप देख रहे हैं फुटेज में, अभी आपने देखा वीडियो में चांद देखने की कोशिश करते हुए इदारे शरिया के अहदेदारान को, लेकिन चांद नज़र नहीं आया। और भी झारखंड के मुख्तलिफ़ मकामात पर, लगभग 65 मकामात पर इदारे शरिया की जो रुयत कमेटी है चांद देखने का एहतमाम किया। क्या कुछ कहीं से चांद नज़र आया, नहीं आया, और इदारे शरिया का इस ज़िम्न में क्या फ़ैसला है, हम जानेंगे इदारे शरिया के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब से। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि झारखंड के मुख्तलिफ मकामात में जो इदारे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकुड़ कांग्रेस दफ्तर में इफ्तार पार्टी का आयोजन, आलमगीर आलम ने की शिरकत, लोगों को ईद की दी अग्रिम मुबारकबाद।
रांची में इदारा शरिया की रोयते कमेटी अहदेदारान ने कल और आज किया चांद देखने का एहतमाम। झारखंड में 30 रोजे के साथ मुकम्मल रमजान 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड में मतदान फीसद को बढ़ाने के लिए अधिकारी आए हरकत में। रन फॉर वोट का किया गया आयोजन। और जमशेदपुर के बहराघोड़ा इलाके में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से घटनास्थल पर 3 महिला मजदूरों की मौत, 4 भी हुए घायल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।